हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके डीपेस्ट डिज़ायर क्या है आपको लेकर। डीपली वो आप लोगों को लेकर क्या उनकी डिज़ायर है, या फिर क्या उनकी विश है, या वो किस तरह से डीपली आपको लेकर डिज़ायर करते हैं। जिस तरह से ऑब्वियसली आपकी भी कोई ना कोई डिज़ायर होगी इनको लेकर, या आप भी कोई ना कोई विश करते होगे अपने क्रश को लेकर, तो देखेंगे उनकी क्या डिज़ायर्स हैं आप लोगों को लेकर। So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings and consultation आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक collective prediction है, so don't try to fix on anything. 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं आपके ये जो भी क्रश हैं आपको लेकर उनकी क्या डिज़ायर है, डीपेस्ट डिज़ायर क्या है उनकी, डीपेस्ट डिज़ायर्स व्यूअर्स की क्रश की। वी हैव इट्स अ क्रॉस रोड, वी हैव इट्स अ क्रॉस। ओ यहाँ पे तो काफ़ी क्रॉस की एनर्जी आ गई है। वी हैव इट्स अ चाइल्ड। यहाँ तो आप लोग जो हो किसी तरह, अच्छा यहाँ पे इनकी डीपेस्ट डिज़ायर ऐसे मुझे दिख रही हैं जैसे ये कुछ ना कुछ आपके साथ ना बहुत प्लेफुल सा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए इस टाइम या तो इनको बड़ी मुश्किल दिख रही है, या फिर किसी तरह से आपके साथ कुछ स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इनको लगता है कि इनकी जो डीपेस्ट डिज़ायर है आप लोगों के साथ एक तरह से रोमांटिक होना, ठीक है, कुछ ना कुछ एक तरह से आपको इमोशनली कुछ एक्सप्रेस करना, या फिर ऐसे दिख रहा है ऑब्वियसली इट्स अ वेरी प्लेफुल एनर्जी। तो ये आपके साथ किसी तरह से ना एक इंसान होता है जो बड़ा इन्जॉय करना चाह रहा है आपके साथ, या फिर किसी तरह से आपको अपने रोमांटिक फीलिंग्स या फिर इमोशंस शो करना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वट एवर मेल और फीमेल, वो कहीं ना कहीं इनके डीपेस्ट डिज़ायर है। बट उसको आपके सामने लेकर आने में, आपके साथ स्टार्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे बिगनर की एनर्जी दिख रही है विद अ चाइल्ड, इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत यूथफुल है। देर आर लॉट ऑफ वार्मथ, लॉट ऑफ फ्रेश एनर्जी, एक यूथफुल और एक बड़ी इनोसेंट सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि ये आपको शो करना चाह रहे हैं सो दैट आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें, या फिर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। बट उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे डिसीजन लेने में या तो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किसी तरह से ये हेसिटेट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ इन चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो एक बर्डन दिख रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपके बीच में रिलीजन का, आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या फिर इनको लगता है कि किस्मत की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मे बी अभी इनके ये डिज़ायर जो पूरे नहीं हो सकते, या फिर किसी तरह से अभी इनको आपकी तरफ आने का एक वे समझ नहीं आ रहा कि दिस वे और डैट वे। दे आर वेरी इंडिसाइजिव और दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही हैं, इनको समझ नहीं आ रही है किस रास्ते को चूज़ करके आपकी तरफ आएँ सो दैट इनकी जो एक डिज़ायर्स हैं आप लोगों को लेकर एक बड़ी प्लेफुल सी वो पूरी हो सकें। यस, या तो मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ मल्टीपल इनकी अपनी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, जिसमें किधर से स्टार्ट लें उसके बारे में दे आर डेफिनेटली इंडिसाइसिव। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, चूज़ नहीं कर पा रहे, कोई चॉइस नहीं बना पा रहे कि किधर से स्टार्ट करें। यस, तो इस टाइम बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने अंदर जो है ना वो एक टॉलरेंस रखा हुआ है, एक पेशेंस या टॉलरेंस की एनर्जी दिख रही। बट इनको ऐसे लगता है कि अगर ये सब कुछ अपनी डिज़ायर पूरी करनी है तो साथ साथ टॉलरेंस को जो है ना वो उसको लेकर ही चलना पड़ेगा, कि विदाउट टॉलरेंस आप ये, इनको लगता है कुछ भी नहीं ये कर सकते। बट इस टाइम दिख रहा है कि डेफिनेटली एक सेपरेशन वाला फेज़ है, एक इंसान जो होता है दूसरे से जुदा है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनको भी आपसे फील हो रही है, जिसकी वजह से कुछ हद तक कुछ लोग आपके क्रश दिख रहे हैं जैसे दुखी भी हैं, सैड भी हैं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे माउंटेन की एनर्जी है, तो कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है। बट स्टिल ऐसे लग रहा है ये इनकी भी ज़िद्द है कि चाहे बीच में जितनी ब्लॉकेजेस आएँ, जितनी भी ऑब्स्टैकल्स आएँ, जितना भी कोई दुख आए, तकलीफ़ आए, या फिर किसी तरह से मे भी कोई आपका यहाँ पे हेटर हो सकता है, कोई एनिमी भी हो सकता है जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इनको लगता है कोई ना कोई अगर बीच में एनिमी भी आ रहा है, या फिर एनिमी सबसे बड़ा हो सकता है ये आपका कोई रिलीजियस फैक्टर है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं गाइस, जिसकी वजह से इनको लगता है, इनका भी ज़िद है, इनकी भी ज़िद है, ये जो भी आपके क्रश हैं, कि मुझे भी अपनी डिज़ायर पूरी करनी है। तो बीच में आंधी आए, तूफ़ान आए, जितने भी मर्जी चैलेंजिंग आए, पहाड़ आए, कुछ भी आए, माउंटेन क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, कुछ भी आए यहाँ पे इनको लगता है कि इन्होंने फिर भी इनकी जो ज़िद है इनको पूरी करनी ही करनी है। ये भी अपनी सारी डिज़ायर्स पूरी करके ही रहेंगे, वट एवर मेल या फीमेल, चाहे उसके लिए इनको लगता है कि इनको इंतज़ार करना पड़े, चाहे जितना भी डिले हो, दे विल डेफिनेटली
फुलफिल देयर डिज़ायर्स, जो भी इनके आपको लेकर हैं। नंबर 13 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। 36 भी कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे एज दिख रहा है। 13 डेट ऑफ बर्थ है। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अदरवाइज नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 8 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 4, 9, 3, 4, 8 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 4 इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे। 36, 39, 34, यस 38 ये भी एज है कुछ लोगों का। बट ज़ोडिक साइंस की यहाँ बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट इनके हैं यहाँ पे इमोशनल है, यहाँ पे रोमांटिक डिज़ायर्स हैं जो ये पूरी करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। बट इनकी भी ज़िद है, जब तक इनकी ये डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी तब तक ऐसे लग रहा है ये जो आपके क्रश हैं वो भी चैन सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। इनको भी तब तक चैन पड़ने वाला नहीं है। यस, इनकी भी ज़िद है अब कि मैंने भी अपनी ज़िद पूरी करके रहना है। लेट्स सी। इनको लगता है कि अगर कुछ भी यहाँ पे बीच में आ रहा है तो जब तक किस्मत इनकी भी साथ नहीं देगी इनका, या किस्मत भी इनकी फेवर में नहीं होगी, तब तक ये कोशिश करते रहेंगे। या फिर ये इनको लगता है कि अगर इनको फेस करना पड़ रहा है ये सब कुछ तो ये उसको करने के लिए रेडी हैं। लेट्स सी क्या है डीपेस्ट डिज़ायर्स आपके क्रश की। अच्छा, ये क्रश की रीडिंग में बहुत ज़्यादा ये कार्ड आता है असेंडेंट का। कहीं ना कुछ स्पिरिचुअल आपका है, आपस में कनेक्टेड है आपके क्रश के साथ। लेट्स सी वीवर्स के क्रश के डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं। क्रश डीपेस्ट डिज़ायर्स अबाउट यू। वी हैव टेकिंग स्टेप्स एंड वी हैव लेटिंग गो। डेफिनेटली ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो चीज़ें इनको रोक रही हैं आपकी तरफ आने से, ये उसको लेट गो करना चाह रहे हैं। बिकॉज हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ऐसा प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, या कोई ना कोई एज अ पर्सन कोई हो सकता है जो इनको शायद रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसे लग रहा है ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी डिज़ायर यही है कि हर हाल में ये अपनी जो भी इनकी कोशिश यहाँ पे इनकी है आप अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने की, ये अपनी उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपकी तरफ बढ़ते रहें, और तब तक बढ़ते रहें जब तक आप तक पहुँच ना पाएँ। अगर कोई चीज़ें इनको टफ़ टाइम दे रही हैं या हार्ड टाइम दे रही हैं डेफिनेटली, या मुश्किलात कोई क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे लग रहा है ये उसको लेट गो करके अपने एक जो इनका अपना मिशन है उस पर फोकस करके आगे स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं और लेते रहना चाहते हैं तब तक स्टेप जब तक इनकी जो है वो अपने गोल पे नहीं पहुंच जाते। वी हैव इट्स आप प्लेइंग इट सेफ, बट बहुत ही केयरफुली के साथ हर चीज़ जो है ना ये आपके जो भी क्रश है इनकी डिज़ायर है करने की, बिकॉज ये सेफली प्ले करना चाह रहे हैं। सेफली प्ले इन अ सेंस कि किसी भी तरह से ना तो खुद हर्ट होना चाहते हैं, ना हार्म होना चाह रहे हैं, ना आपको हर्ट और हार्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन यही है कि ये बिल्कुल सेफली आप तक जो है ना बढ़ें आपके आगे, सो दैट किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी ना आपके बीच में बन पाए, ना ही इनकी तरफ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इनका आपके ऊपर रहे। यस, 6 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड 4 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। Deepest desires of your crush. वी हैव इट्स हिडन मोटिवेशंस। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मोटिवेशन ले रहे हैं या फिर अपने आप को जो है मोटिवेशन देते हैं सो दैट ये आपकी तरफ आ पाएँ, या फिर फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश वो हैं जो कि या तो आपसे जो है वो किसी ना किसी तरह से मोटिवेट हो रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज आर वेरी काम, वेरी पीसफुल, आप चिल कर रहे हो, यू नो आपसे कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन भी ले रहे हैं कि अगर इनको किसी तरह से किसी बात पे समटाइम गुस्सा आता भी है तो ये आपको देख के बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स चिल कर लेते हैं। यस, बट कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हो सकता है कोई फ्रेंड फैमिली इनको किसी तरह से कोई गाइड कर सकती है, या फिर किसी तरह से ये कोई ना कोई मोटिवेशन अपने फ्रेंड्स या फैमिली से ले रहे हैं सो दैट उनको अच्छे तरीके से कोई गाइड कर दिया जाए, या कोई गाइड कर दे इनको कि ये आप तक आ पाएँ या इजीली आपको रीच आउट कर पाएँ या आप तक आगे बढ़ पाएँ। 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Anyhow, let's see deepest desires of your crush.
बट ये मुझे दिख रहा है ये किस आपके यहाँ तो ये मुझे दिख रहा है शायद आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं आपके ये जो भी क्रश हैं। या फिर आपको किस तरह से वो अपनी तरफ से इम्प्रेस कर सकते हैं या आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट इनका हो सकता है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई गाइडेंस लेते रह रहे हैं। यस वी हैव इंटीग्रेशन, yin and yang, crush deepest desires about you. वी हैव इट्स अ बर्डन। यस, यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी जो है ना वो ऐसी आ रही है जहाँ से लग रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में, जिसकी वजह से इनको पेशेंस रखना पड़ रहा है, जबकि दे आर डेफिनेटली टायर्ड, दे आर फीलिंग बर्डन, बट स्टिल इनका मोटिवेट जो इनका लाइक एक अपना उनका बना हुआ है, जो एम बना हुआ है या गोल जो बना हुआ है, ये उस पर फोकस्ड है। चाहे इनके ऊपर कितना ही प्रेशर हो, कितना ही बर्डन हो, बिकॉज स्टिल ये किसी ना किसी तरह से इनको लगता है कि पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ ये अपने जो भी इनका एम है, जो भी इनका गोल है उसको अचीव कर पाएंगे, या इनकी जो भी डिज़ायर्स आप लोगों को लेकर हैं ये उसको तभी पूरी कर पाएंगे अगर इनके अंदर पेशेंस रहेगा, ये काम डाउन होके और हर तरह के अपनी सराउंडिंग को देख के उसके अकॉर्डिंग आगे मूव लेंगे, उसके साथ साथ बढ़ते रहेंगे, तो तभी जाके इनको लगता है कि इनकी डिज़ायर पूरी हो पाएंगी। बिकॉज ऑलरेडी ऐसे दिख रहा है कि ये अपने आप को मोटिवेट खुद भी करते रहते हैं और आगे बढ़ने की स्टिल कोशिश जो है वो करते रहते हैं, सो दैट किसी तरह से ये सुकून की तरफ जा पाएँ, पीस की तरफ जा पाए। यहाँ तो इनको लगता है इनका पीस आपके साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो टेट्रा 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं कहीं ना कहीं इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। ओके, वी हैव इट्स अ एक्सपीरियंस एंड वी हैव इट्स अ फ्लावरिंग। ये आपके साथ अपनी लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। इनके डिज़ायर यही है कि अपनी लाइफ को अच्छे से जो है वो आपके साथ एक्सप्लोर करें, अच्छे से एक्सपीरियंस करें, लाइफ में आपके साथ एडवेंचर करें। बिकॉज विद द फ्लावरिंग ये देखते हैं आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह, इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो यू गाइज आर ब्लूमिंग, राइट। तो ये आपकी पर्सनालिटी देख के इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छी तरह से वैसे ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या वैसे ही इनकी लाइफ जो है वो एक तरह से क्रिएट हो सकती है, बिल्ड हो सकती है, जिसका हमेशा इन्होंने यहाँ तो सपना देखा है। इसी वजह से इनके ऊपर कितना ही प्रेशर आ रहा है, कितना ही इनके ऊपर ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कितने ही चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या कुछ भी इनको देखना पड़ रहा है, ये उसको फेस करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और जो कुछ इनको लगता है कि जो सिचुएशन या जो प्रॉब्लम बन रही हैं, या जो उनको कुछ किसी तरह से वो सिचुएशन या फिर कोई भी करंटली सिचुएशन उनको कुछ सर्व नहीं कर रही है, वहाँ से आगे धीरे धीरे करके अपनी कोशिश इनकी यही है कि ये बढ़ते रहें, चलते रहें, आगे आते रहें, ठीक है। क्योंकि आपके साथ डिज़ायर अपनी पूरी करनी है इनको, जो भी इनकी डिज़ायर हैं आपको लेकर, तो उसके लिए इनको लगता है इनको आपकी तरफ बढ़ना है। आपकी तरफ बढ़ने के लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये उसको फेस करते करते आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश में इस टाइम ऐसा लग रहा है लगे हुए हैं, वट एवर मेल और फीमेल। क्योंकि इनके कुछ सपने मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिसको पूरा करने के लिए इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ आना है। बिकॉज ये एक अच्छी लाइफ का एक्सपीरियंस, एक अच्छे कनेक्शन का एक्सपीरियंस आपके साथ इनको लगता है कि ये कर सकते हैं या कर सकती हैं। यस, बिकॉज ये ऐसे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली इनके डिज़ायर यही है कि आपकी तरह अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करें, जैसे आप इनको लग रहा है कि बहुत ब्लूम कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव हो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन आपसे भी ले रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये हिडनली हैं चीज़ें, आपके सामने दिखाया नहीं जा रहा या आपको बताया नहीं जा रहा कि ये आपसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपको देख के इन्होंने शायद बहुत कुछ सीखा है। 36 35 ये भी एज दिख रहा है, 31 भी। ओह माय गुडनेस, वेट गाइस, कार्ड मैं नहीं लूँगी बिकॉज कार्ड जो हैं वो एकदम से नीचे गिरे थे सारे। लेट्स सी डीपेस्ट डिज़ायर्स ऑफ योर क्रश। वी हैव इट्स अ लेजीनेस। इनकी डिज़ायर आप लोगों के साथ गाइस अपनी लाइफ को चिल करने की है, आपके साथ ऐसा टाइम स्पेंड करने की है जिसमें इनको लगता है कि ये बहुत खुश रह सकते हैं। बिकॉज ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है,
इनके डिज़ायर हैं कि ये आपके साथ अपनी लाइफ में चिल करें, जैसे आप चिल कर रहे हो ये वैसे ही आपके साथ जुड़ के चिल करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है इनकी लाइफ आपके साथ बहुत ही काम डाउन, कूल डाउन और बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होगी। एक तरह से एक इंसान सोल से कंफर्ट और ये एक तरह से सेटिस्फाई फील करता है। इनको लगता कि वो सारी डिज़ायर हैं आपके साथ पूरी करने की, जिसको ये अच्छे वे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इसी वजह से ये जो बर्डन आ रहा है, ये सब कुछ जो आ रहा है, ये फेस कर भी रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में या तो एक दूसरे की कमी है, बट इनको तो आपकी कमी फील हो रही है। दैट्स वाई ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट अपनी लाइफ में अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें, अपनी सोल को सेटिस्फाई कर सकें, आप अपनी खुशी के लिए आपके साथ एक अच्छा रिलेशन का एक्सपीरियंस कर सकें। तो यही डिज़ायर अपनी पूरी करने के लिए दे आर डेफिनेटली मूविंग अहेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है, बट ये बहुत ही पीसफुली करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर गुस्से में आके कुछ किया तो डेफिनेटली काम तो ख़राब होगा ही होगा, साथ ही साथ इस इंसान की अपनी मोटिवेशन जो है वो भी काफ़ी लो पड़ जाएंगी। इसीलिए ये बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही पीसफुल और बहुत चिल होके आगे जो है ना पीसफुली स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे हैं और चल भी रहे हैं। यस, सो यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 39 भी दिख रहा है एज, अदरवाइज 19 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज भी हो सकता है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो सेजिटेरियस, एरिस लियो सेजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। वैसे ज़ोडिक साइन मुझे सबके सब दिख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो एरिस लियो सेजिटेरियस है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।